प्रभु की जिंदा हजूरी में। और आज हम क्रिश्चियन होम वीक की ऑब्जर्वेशन के फाइनल दिन में हैं, इस इबादत में। और आज का जो विषय है वो विषय है जीसस क्राइस्ट द हेड ऑफ द फैमिली। यीशु मसीह जो हमारे परिवार का मुखिया है। और मैं इस बात पे बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह घर का मुखिया होते हैं तो उस घर के में क्या बातें पाई जाती हैं। आपको याद होगी वो डायग्राम, जितने भी अजीज जो पिछले संडे, जो ये संडे गुजर गया है, उस दिन जो सरमन दिया था, जो मैसेज दिया गया था, उसमें बताया था कि पूरा फैमिली, खुदा का डिज़ाइन क्या है हमारी फैमिली का। और उस डिज़ाइन में सबसे ऊपर कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह, और उसके बाद लीडर के बाद कंपेनियन, और उसके बाद फ्रूट्स। वो सारा डिज़ाइन हम जानते हैं। और इस डिज़ाइन में सबसे ऊपर कौन था? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह हमारे घर को लीड करते हैं, जब लीडर यीशु मसीह को देख करके चलने वाले होते हैं, और लीडर के नीचे जो कंपेनियन है, और कंपेनियन के नीचे जो फ्रूट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे डिसेंडेंट्स हैं, वो जब ऐसे अगुए को लीड कर की अगुवाई में आगे बढ़ते हैं, तो उस परिवार में, उस खानदान में, ऐसे परिवारों में कुछ खास और उम्दा बातें पाई जाती हैं। आज उन्हीं बातों पर गौर तलब करेंगे हम और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आयत पढ़ना चाहता हूँ, जो आज का वचन पढ़ा गया है, इफिसियों का खत, उसका 5 अध्याय। मैं पहली आयत से, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। फर्स्ट थिंग, जब यीशु मसीह जिस परिवार की अगुवाई कर रहे होते हैं, उस परिवार को प्यार और माफी ये रूल करते हैं। उस परिवार में ये दो चीजें जो है वो रूल करती हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, जिस यहाँ पर कि हमने जो आयत पढ़ी है, यहाँ पर क्या लिखा है कि उसने हमारे लिए क्या किया? अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे क्या कर दिया? भेंट करके वो अपने आप को बलिदान कर दिया। किसके लिए? क्योंकि यीशु मसीह इस जहान में क्या लेके आए थे? खुदा की मोहब्बत को लेके आए थे। याद है ना वो गोल्डन वर्स? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए दिया? अपना प्यार इस दुनिया को दिखाने के लिए, अपना इस प्यार इस दुनिया को जाहिर करने के लिए, कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें फना करने के लिए नहीं हूं। आर यू गेटिंग? और जिस परिवार का मुखिया यीशु मसीह होते हैं ना, उस परिवार में ये मोहब्बत रूल करती है उस घर में, और उस परिवार के अजीज इस मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं। और इस मोहब्बत का दूसरा जो पहलू है वो हमने देखा, मैंने कहा कि ऐसे परिवार में प्यार और माफी। और खुदावंद यीशु मसीह मरते मरते क्या दुआ कर रहे थे? हे पिता, इन्हें माफ कर। और अपनी पूरी मिनिस्ट्री में जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? जिन लोगों को समाज मार देना चाहता था, उनकी कुछ खताओं के लिए, उनकी कुछ बदियों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या किया? माफ किया। आप समझ रहे मेरी बात को? खुदावंद यीशु मसीह ने उनको माफ किया। यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय, वो व्यभिचारिता में जो औरत पकड़ी गई, उसको लोग क्या करने वाले थे? पथराव करने वाले थे, मारने वाले थे। जक्कई के घर जाकर के क्या कर रहे हैं लोग? उसकी है ना बदनामी कर रहे हैं, उसके लिए बुरा बोल रहे हैं। तो खुदा ने क्या कहा? आज ही तो इस घर में क्या हुआ है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब मसीह हमारे घरों की अगुवाई कर रहा होता है, जब हमने मसीह को अपने सामने रख करके चल रहे होते हैं, तब वहां पर दो चीजें राज्य करती हैं, और वो है प्यार और माफी। वह प्यार और माफी। मैं कुछ बाइबल की एग्जाम्पल्स देख रहा था, और मैं जब बाइबल की कुछ एग्जाम्पल्स देख रहा था, मैं देख रहा था कि यूसुफ उत्पत्ति की किताब में
जब वो एक स्टैंडर्ड पे, एक स्टेटस पे पहुंच गया, प्रधानमंत्री बन गया, जब उसके हाथ में पूरी पावर है कि वो अपने भाइयों से पूरा बदला ले सकता था, यू नो व्हाट ही डिड, उसने सबको माफ किया। क्यों? क्योंकि जिसकी अगुवाई में वो चल रहा था ना, किसकी? खुदा बाप की अगुवाई में चल रहा था, उसने सारी कायनात से मोहब्बत करी। और जब हम अपने परिवार के साथ चल रहे होते हैं खुदा की अगुवाई में, यू नो वो प्यार जो है ना, वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा भाई 7 के 70 गुना भी पाप करे तो तू क्या करना, उसे उसके माफ कर। क्योंकि ये प्यार है, ये मोहब्बत है जो यीशु मसीह लेकर के आए। और यू नो हम देख सकते हैं कि हम कितना प्यार, कितनी मोहब्बत अपने हमारे घरों में। दैट विल एक्सप्लेन कि हु इज लीडिंग, आपकी अगुवाई कौन कर रहा है, आपकी अगुवाई कौन कर रहा है, हम देख सकते हैं। मैं और भी चीजें देख रहा था। आपको पता है जब मूसा का भाई हारून और उसकी सगी बहन मिरियम, वचन में बयां है कि मिरियम मूसा से चिढ़ने लग गई, और मिरियम ने चिड़चिड़ाहट में ये बात बोल दी, क्या मूसा से ही खुदा बात करता है, वो हमसे नहीं बात करता? जब ये बात खुदा तक पहुंची और मिरियम को क्या हुआ, कोड हो गया, वो कोडिन हो गई। अब क्या हुआ, अब मूसा तक बात गई। और मूसा ने क्या किया, आपको पता है? मूसा ने अपनी बहन के लिए खुदा से फरियाद करी कि खुदा इसको ठीक कर, इसे माफ कर, इसे ठीक कर। और मूसा किसकी अगुवाई में चल रहा था? खुदा की अगुवाई। जब मसीह हमारे परिवारों को लीड कर रहा होता है ना, then the spirit comes, then spirit of grudges, के चिड़चिड़ाहट की आत्मा, या गुस्से की आत्मा, या बदला लेने की आत्मा, या माफ ना करने की आत्मा, वो हम पर रूल नहीं करती, बल्कि खुदा बाप की वो इलाही, उसका वो रूहे पाक जो यीशु मसीह के नाम पर हम पर जाहिर होता है आज, वो हमारी इस कदर अगुवाई करता है कि हमारे परिवारों में प्यार और माफी रूल करते हैं। और यू नो एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो आयत है 1 पतरस उसका 3 अध्याय, आप पढ़ लीजिएगा। उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि स्पेशली बहनों के लिए लिखा है कि जो पत्नियां हैं वो अपने घर में, अपने परिवार में वचन के मुताबिक चलें। अगर उनका पति वचन से दूर भी है तो उनके वचन में चलने से, क्योंकि वो पत्नियां वचन में चल रही हैं, क्योंकि वो पत्नियां प्यार से आगे बढ़ रही हैं, तो उनके पत्नियों का स्वभाव क्या हो जाए, उनके पतियों का स्वभाव क्या हो जाएगा, बदल। ये लिखा है, पढ़ लीजिएगा, मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ये ऐसे लिखा है, आप पढ़ लीजिए, आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि लेसन जब मैं रखना चाहता हूं तो लेसन ये रख रहा हूं मैं कि कैसे वचन में बने रहें, क्योंकि वचन में बने रहेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर आता है। यीशु मसीह जब हमारी अगुवाई कर रहा है तो हमारे अंदर प्यार और माफी कैसे बनेगी? जब वो प्यार और माफी हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में। पहली बात। दूसरी बात, जब यीशु मसीह हमारे घर की अगुवाई कर रहे होते हैं तो शांति और सुरक्षा, ऐसी चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने परिवारों में, अपनी जिंदगियों में। लेट मी गिव यू बिब्लिकल एग्जांपल। जब आप निर्गमन की किताब और उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता है वहां पर एक कमांडमेंट जो पूरे इजरायलियों को आई थी कि तुम उस मेमने के लहू से अपने घर की चौखटों को क्या करना, निशान लगाना, राइट? और बाइबल में लिखा है कि जितनों ने अपने घर की चौखटों पर, अपने घर के दरवाजों को उस ब्लड से मार्क किया था, उस ब्लड से मार्क किया था, तो क्या हुआ कि पूरे मिस्री देश में जितने मिस्री थे
हर कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में मातम नहीं था, पर इजरायलियों के घर में कोई भी किसी भी रीति की मौत नहीं थी। आप समझ रहे हैं? दैट ब्लड जो है वो साइन है किसका? यीशु मसीह के उस बलिदान का। अब आप समझ रहे हैं कि हमारा प्रभु भोज लेना कितना जरूरी है। दिस इज समथिंग दैट वी मार्क आवरसेल्व्स विद क्राइस्ट ब्लड। हम यीशु मसीह के उस लहू के साथ आज भी अपने आप को मार्क करते हैं, ताकि हम उसकी छाव में जो प्रोटेक्शन है, उसकी छाव में जो हमारे घरों में शांति है, हम उसको क्या कर सके? एक्सपीरियंस कर सके, हम उसको एंजॉय कर सके। हमें अपने आप को उस लहू से मार्क करना है, क्योंकि मत सोचिएगा कि ये बात जो है निर्गमन से उठा करके कैसे यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है, जब आप इब्रानियों के खत में पढ़ेंगे, वचन में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसा है। वो एक जैसा है, वो ही इज सेम, वो एक जैसा है। उसका लहू जो 2025 साल पहले जो बहुतों की निजात का कारण बना, वो लहू आज भी उनके अपने लोगों में क्या करता है? पूर्ण रीति से काम करता है। वो सब लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, वो सब लोग जो उसकी रहनुमाई में, जो उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते हैं। जब मैं बाइबल से देख रहा था, बाइबल में यूना की अंजील उसके 11 अध्याय में जिक्र है, मार्था ने कहा, उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई, मेरे घर में ये परेशानी, मेरे घर में ये विपदा। ये मार्था वही है। जब यीशु मसीह इनके घर में गया था तो ये खुदा के पास नहीं बैठी थी। अब इससे समझ में आ रहा है कि आई नीड टू make God the head of my family. I need to make Jesus Christ the head of my family. अब जब इसे समझ आ गया तो क्या कह रही है? यीशु मसीह, अगर तू यहां होता, हमारे घर में होता, तो मेरा भाई, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? Let's make our Jesus Christ the head of our family and experience that protection and experience that peace in our families. हम उस सुरक्षा को और उस शांति को एक्सपीरियंस करने की बरकत पाएं, और खुदा को, यीशु मसीह को अपनी फैमिलीज का, अपने परिवारों का मुखिया बनाएं। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह हमारे परिवार के हेड हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो फिर तीसरी चीज जो हमारे परिवारों में पाई जाती है, वो पाई जाती है, द लव ओवरफ्लोज इन आवर फैमिलीज। उसकी मोहब्बत जो है ना, वो क्या ज़बूर 23 में ना, मेरा कटोरा भरा हुआ। यू ऑल मेंबर्स इन योर फैमिली, आप ऐसी कुदरत के साथ भरे होते हैं कि आप सब एक दूसरे के लिए एक महिमा का और एक बरकत का कारण बनते हैं। और इसके लिए मैं कोट करना चाहता हूं भजन संहिता 128। उस पूरे भजन को ध्यान से पढ़िएगा। उस भजन की पहली ही लाइन में ये लिखा है कि मुबारक है वह मर्द जो खुदा का क्या रखता है? जो खुदा का भय रखता है। आप समझ रहे हैं? मैंने इसीलिए वो डिजाइन में कहा था ना कि जो मर्द होते हैं घर का, वो घर के क्या होते हैं? लीडर होते हैं। पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो लेडीज हैं वो फिर कैसे उस लीडरशिप में आती है। मैं उन चीजों को नहीं रिपीट करूंगा। मैं बस इसमें कहना चाह रहा हूं, भजन संहिता की पहली लाइन ये बता रही है कि लीडर ने क्या बनाया है? खुदा को अपना मुखिया बनाया। और जब जो घर का मुखिया है, जो घर का लीडर है, जब उसने मसीह को, जब उसने खुदा को अपना लीडर बनाया, तो ब्लेसिंग देखिए कैसे ओवरफ्लो हो रही है उस घर में। खुदा की महिमा देखिए कैसे ओवरफ्लो हो रही है। पता है कैसे ओवरफ्लो हो रही है? उसकी पत्नी एक फलदायक दाखलता की मानंद है। पता है, बड़ी खुशी होती है जब घर में कोई पेड़ होता है ना फ्रूट का, भले ही साल में हमें एक बार ही खाने को मिले, तो बड़ी खुशी होती है। we experience, we feel happy.
यस वी बोथ आर, कि घर का लीडर और जो कंपेनियन है, वी बोथ आर ब्लेस्ड। हमारे होने से हमारे परिवार में कुछ फर्क है, कुछ पॉजिटिव फर्क है। वी आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर आवर फैमिली। आप समझ रहे हैं? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, बच्चे। बच्चे क्या है, लिखा है कि बच्चे तेरी मेज के क्या करते हैं, मेज के चारों ओर, मेज के चारों ओर। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बंदा जो खुदा से डरता है, उसकी वाइफ ब्लेस्ड है, उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो पता है क्या कर रहे हैं, मेज के इर्द गिर्द, मेज के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं। जब वो मर्द बूढ़ा हो गया है तो वो सारे बच्चे अपने उस बाप को संभाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एंड दिस इज समथिंग कि आज समाज में इस बात की बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। मैं जब पंजाब में था, मैंने यूथ के साथ मिल करके एक बार एक प्रोग्राम प्लान किया कि हमारे उस गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक अनाथ नहीं, वृद्ध आश्रम था। जब हम वहां पर गए तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली गया कि हम क्रिश्चियन, वी आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल, एंड हमारे सामने ये बहुत है कि माँ बाप की क्या करो, इज्जत करो। चलो यार वहां पर जाके उन बुजुर्गों की के लिए हम एक टाइम का खाना लेके जाएंगे। और पीपल वर वेरी हैप्पी, यूथ वर वेरी हैप्पी, एंड वी all came together and we planned and we moved from the church, preparing all kind of dishes and everything. और जब हम वहां पर पहुंचे, जब हम वहां पर गए, मैंने सबसे पहले इनको बताया हर बुजुर्ग के पास जाएंगे, तुम सब जाओगे और हर एक के साथ बातचीत करके आओगे। आई फील शेम व्हेन मैंने देखा कि वहां पर दो बुजुर्ग जो थे वो मसीह थे और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली इनसे बातें करता हुआ जा रहा था। और हमारे मसीह में हम सब, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आज हमने भले ही दौलत कमा ली हो, शोहरत कमा ली हो, हर तरह की फैसिलिटीज के साथ लैस हो, बट देयर आर पीपल, when Christ is the head of our family, we do not experience such evil things in our family. आपको क्या लगता है कि ये वृद्ध आश्रम बड़ी समाज में शोभा है? I feel this is the curse in our society, in our communities. ये हमारी निकम्मियत को बयान करने वाले वो एरियाज हैं जो बयान करते हैं कि समाज और परिवार निकम्मे हो चुके हैं, जो अपने बुजुर्गों को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं ये फील करता हूं। वो निकम्मे क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उन फैमिलीज का हेड मसीह नहीं है, क्योंकि उन परिवारों का मुखिया खुदा नहीं है। वी नीड टू पॉन्डर अपॉन दिस थिंग्स। और यहां पर फिर बाद में देखिए, ब्लेसिंग वहां पर नहीं रुकी है। जब क्राइस्ट हेड है ना फैमिली का, फिर क्या होता है? बाइबल में लिखा, लास्ट आयत क्या लिखी है पता है आपको? ज़बूर 128 में लास्ट आयत लिखी है, तू अपने नाती और पोतों को देगा। अच्छा, पहले सबसे पहले बेटी की ब्लेसिंग है, बेटी होगी तो नाती देखोगे। आप समझ रहे? गॉड इज अमेजिंग गॉड। उसको पता था ये समाज आएगा जो सिर्फ लड़के लड़के मांगेगा, और उसने ब्लेसिंग भी क्या लिखी है? जिसने मुझे अपना हेड बनाया है उसके घर में ये ब्लेसिंग होगी, सबसे पहले वो नाती, फिर पोते भी देखेगा। गॉड इज अमेजिंग गॉड। लेट्स मेक हिम हेड ऑफ आवर फैमिली। लेट्स नॉट बी स्टबन पीपल। हम ढिठाई वाले लोग ना हो। लेट्स कम टुगेदर and make Jesus Christ the head of our family. And let me conclude today's message with the very beautiful verse that I'm going to quote. प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 31 आयत में पता है क्या लिखा है? तू यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। लेट्स मेक जीसस क्राइस्ट द हेड ऑफ आवर फैमिली। अगर हम अपने परिवार में, अपने खानदान में किसी भी रीति का उद्धार देखना चाहते हैं, बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, लाचारियों से आजाद, लेट्स मेक जीसस क्राइस्ट द हेड ऑफ आवर फैमिली।
किसी भी रीति का उद्धार देखना चाहते हैं, लेट्स मेक। और जो आज की रिस्पॉन्सिव रीडिंग पढ़ी हमने, बती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 आयत से लेके 29 आयत तक, वहां पर क्या लिखा है कि वो शख्स जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। कितनी भी अंधेरियां, कितने भी तूफान, कितनी भी बाढ़ें, कुछ भी क्यों ना आए, धक्का मारेंगे उस घर के ऊपर, वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि क्राइस्ट इज लीडिंग दैट हाउस। क्योंकि उस घर को, उस खानदान को, उस परिवार को कौन लीड कर रहा है? यीशु मसीह लीड कर रहा है। और वो यीशु मसीह जिसका कंट्रोल इस पूरी कायनात पे है, इस पूरी कुदरत पे है। आइए मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह को अपने परिवारों का मुखिया बनाएं, क्योंकि हर बरकत, हर आशीष और हर अच्छी चीज से जब हम नवाजे जाते हैं तो वो यीशु नाम से ही नवाजे जाते हैं। पिता परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत। आमीन। आइए हम दुआ मांगेंगे। अनुग्रहकारी महान रब्बुल अल्फाज, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आज की अच्छी बातचीत के लिए, और हम पर ये जाहिर करने के लिए कि what a blessing moments when we make Jesus Christ the head of our families, and please help us to make Christ